मैंने अधिकारियों को कह दिया कि घर घर जाके जो सर्वे करवा रहे हैं तो उसमें हमारे कर्मचारियों को लगा रहे हैं। 69A के जो पुराने मकान बने हुए हैं शहर के अंदर, तो उनमें वो सर्वे के साथ साथ आवेदन फार्म भी उनको जाके डिलीवर करके आएंगे, तो लोगों को पता लगेगा कोई 501 रुपये में पट्टा मिल रहा है और घर बैठे कर्मचारी आवेदन पत्र भी देके जा रहा है, तब शायद इसकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। नगरीय निकाय विभाग के शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने प्रशासन शहरों के संग शिविरों का लिया जायजा। शिविरों के सफल नहीं होने पर प्रचार प्रसार की बताई कमी, कई अधिकारियों को लताड़ा, निगम के एईएम को दी चार्जशीट। मंगलवार को अजमेर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा कोटड़ा, बोराज, हाथीखेड़ा, काजीपुरा, हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य, महाराणा प्रताप नगर योजना से संबंधित शिविर हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य के सामुदायिक भवन में लगाया गया, जिसके प्रभारी अधिकारी उपायुक्त एडीए अशोक कुमार चौधरी थे। वहीं नगर निगम के 5 वार्डों के लिए मंगलवार को चंद्रवरदाई नगर खेल स्टेडियम में शिविर आयोजित किया गया। मंगलवार को नगरीय निकाय विभाग के शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत लगाए गए विभिन्न शिविरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। रजिस्ट्री तो कहीं आपत्ति है, क्यों निकाल रहे हैं? चंपा लाल ने क्या नाम से कृष्णा को बेचा, निकालो इसका रिकॉर्ड बेचने का, एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं लग रहा है मेरे, आ जाओ तुम भी कुर्सी ले लो, समझ तो लेना है, देंगे अपन इसको चार्जशीट दो यार। मैं तो सस्पेंड करने का मन था, लेकिन अभी कंफ्यूजन पैदा करेगा तो होटल क्लियर करते हैं भाई। दूसरा का एक आध और लाओ, एक आध और लाओ, 2 ही फाइल दी ना, 5-7 फाइल हैं नाम हस्तांतरण की, नहीं ये तो फ्री होल्ड की। उन्होंने शिविरों को सफलता नहीं मिलने का मुख्य कारण शिविरों का प्रचार प्रसार नहीं होना और शिविरों का अलग अलग लगाया जाना बताया। उन्होंने कहा कि आगे से एडीए और नगर निगम एक ही स्थान पर शिविर लगाएं। इसके लिए उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को प्रशासन शहरों के संग शिविरों के प्रचार प्रसार के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। क्या प्रोग्राम है यार, दोनों को एक साथ हो सकता था, दोनों को एक साथ करो, उसमें इसमें कहाँ अंतर है? बिल्कुल शिफ्ट करो यार, वहाँ कौन भाई, यहाँ तो कम से कम इतने लोग आएंगे ना, तो कम से कम वो तो लगेगा, वो कॉलोनी वाले यहाँ आ जाएंगे, आज ही शिफ्ट करो उनको यहाँ। और आइंदा से सीओ साहब नहीं है देवेंद्र, आप दोनों यंग अफसर हो, दोनों के साथ ही कैंप लगाओ। आज के बाद इनकी ना कैंप है ना, आज की कितनी जगह लग रहे हैं? आज सर आज हमारे यहीं पर ही लग रहा है कैंप, कल से स्टार्ट हुआ था, आज दूसरे दिन यहाँ अब आप साथ ही लगाओ, दोनों एक ही जगह लगे, ये निर्णय हो गया कि अलग अलग नहीं लगेंगे, जहाँ भी लगाओ तो उसका प्रचार प्रसार करो। एक जैसे रहता है, उसके साथ हमारा नगर निगम के साथ ही एडीए के लोग बैठेंगे, उस एरिया की सारी फाइलों का प्रचार प्रसार करेंगे, अखबारों में देंगे। उन्होंने अधिकारियों के द्वारा शिविरों में किए जा रहे कार्यों की प्रणाली को जाना और मौके पर ही जिन अधिकारियों के काम में कमी लगी उन्हें चार्जशीट देने के निर्देश दिए। नगर निगम के ईएन धर्मेंद्र प्रधान को कार्य में कोताही बरतने पर चार्जशीट देने का आदेश दिया। तो यार कंफ्यूजन हो तो पूछ लेते हैं, किताब में क्लियर कट लिखा है 10 साल की देनी है भाई। हाँ तो अग्रिम नहीं लेनी इसमें, क्लियर कट लिखा हुआ है कि 10 साल की लीज लेनी है, केवल 8 साल की है तो 2 साल और ले लो, अगर 10 साल की है पहले से तो कुछ मत लो, प्री ऑर्डर दे दो। चार्जशीट तो दो, चार्जशीट बनती है, नहीं नॉलेज नहीं होना क्या मतलब है उसके, बताओ क्या नाम से, नामांतरण के। शिविरों के निरीक्षण के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में सबसे ज्यादा कमी उन्हें प्रचार प्रसार की लगी। इसके लिए उन्हें अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, गलियों कॉलोनियों में उद्घोषक यंत्र के जरिए शिविरों का प्रचार प्रसार किया जाए कि कब, कहां और कौन से वार्ड का शिविर लगना है और शिविरों में क्या क्या काम होंगे, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति उन शिविरों में आकर अपने काम करा सके। प्रशासन शहरों के संग अभियान में सिर्फ पट्टे देने का ही काम नहीं, अन्य 19 तरह के अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं जिनकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एडीए और नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए और घर घर सर्वे कराकर उन्हें बताया जाए कि किस तरह के काम शिविरों में हो रहे हैं। शिविरों में सिर्फ पट्टे ही नहीं, दूसरे अन्य काम भी होंगे, साथ ही घर घर आवेदन पत्र भी भिजवाए जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रचार प्रसार कम हुआ है। मैंने अधिकारियों को कह दिया कि घर घर जाके जो सर्वे करवा रहे हैं तो उसमें हमारे कर्मचारियों को लगा रहे हैं। 69A के जो पुराने मकान बने हुए हैं शहर के अंदर,
तो उनमें वो सर्वे के साथ साथ आवेदन फार्म भी उनको जाके डिलीवर करके आएंगे, तो लोगों को पता लगेगा कि 501 रुपये में पट्टा मिल रहा है और घर बैठे कर्मचारी आवेदन पत्र भी देके जा रहा है, तब शायद इसकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। अभी तक शिविर काफ़ी लंबे समय चलता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि मैं एक्चुअली फ़ायदा मिल के आ रहा है शिविर से दूरी, उनसे तो एक कम्युनिकेशन गैप है लोगों से। वो पार्षदों को भी आप देखो, आपके सामने 3 पार्षदों को निवेदन किया है हमने, और अभी कलेक्टर साहब से मीटिंग करके कहेंगे अभी प्रचार प्रसार की कमी लग रही है मुझे जो हो जाता है, तो अब इनको ये भी करेंगे टेम्पो लगा करके और पूरे शहर में है ना कि क्या नियम है, किस तरीके से प्रचार प्रसार कराना चाहिए। सर इसमें अपने नियम में कुछ आड़े आते थे 2004 के नाम नहीं बयानों से पहले दस्तावेज किए 69 में, और 69 ए में तो हमने काफ़ी वो चीज़ें क्लियर की है और भी क्लियर करेंगे। जो मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो रहे हैं उनको, और हम जैसे फील्ड में आए तो फील्ड में कई चीज़ें मिल रही है, उसको देख करके जयपुर में बैठ करके फिर उनको मार्गदर्शन जारी करेंगे। सर 16 दिन का तैयारी शिविर लगाया था, पूर्व तैयारी शिविर नगर निगम में। इसके बाद 2 तारीख को पट्टे बांटे 5, तो मतलब प्रक्रिया, अब ये शिविरों की प्रक्रिया करीब सर 1 महीने ऊपर हो गई है अभी ये, फिर भी आपको क्या लगता है मतलब इसकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? नहीं, इनका जैसे प्रचार प्रसार कम हुआ ना, आप खुद ही कह रहे हो उसमें 5 ही आवेदन आए, आवेदन ही नहीं आए, सबसे बड़ी बात दिक्कत है। जिन 5 लोगों को पट्टे दिए थे उन पे उस पट्टे पे साइन नहीं थे, उनको बस वो पट्टे दे दिए और वापस ले लिए उनसे। अभी भी ये किसने बोला? ऐसा ही हुआ था सर, पहले दिन 2 तारीख को जो पट्टे बांटे थे 5, उसमें उनको कोई सील साइन नहीं थे, वापस से लेके वो कहाँ है, तो वो मेरे को बताओ। आप पट्टा है क्या वो किसी के पास? सिंबॉलिक दिए थे पहले दिन शिविर फोटो खिंचवाने के लिए। वो एक बार देखा नहीं मैंने, उसके बारे में भिजवा देना सर। 3 नगर निगम के वो एक बार देख लेंगे, आप कॉपी भेजोगे तो पता लगेगा ना क्या है। सर ये एक रफ्तार धीमे है, क्या कहेंगे प्रदेश में जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, क्या नहीं, मैंने वही बताया ना अभी, जैसे आप आपके सामने देख रहे हो, आप सुबह से मेरे साथ ही घूम रहे हो, तो लोग बाग आवेदन नहीं आए, सर्वे कर रहे हैं, सर्वे करा करके लोगों को जागरूक करेंगे भाई आपको इतने कम रेट में ये पट्टा मिल रहा है सरकार का, जैसे ही आवेदन करेंगे तो अब वो सर्वे के बाद शायद आवेदन ज़्यादा आने चाहिए। 69 सर पुरानी बसावटें हैं, आबादी हैं, उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। पुरानी बसावट में 69 ए की जो नई ये जो हमारे पट्टा देने की धारा है उसका सर्वे कर रहे हैं, घर घर में सर्वे प्रपत्र भेज रहे हैं हम, और सर्वे के साथ साथ आवेदन प्रपत्र भी भेजेंगे अगर वो पट्टा लेने का इच्छुक है तो। सर फ्री होल्ड को लेकर फ्री होल्ड का मैंने बताया ना, अगर किसी के पास 8 साल की लीज पे 99 ईयर का पट्टा मिलता था, 2 साल का और अगर वो दे देता है तो 10 साल की लीज एक मुश्त जमा हो जाती है, तो उसको हम फ्री होल्ड कर देंगे। तो अभी जैसे एक केस देखा अपन ने, उनको ये कन्फ्यूजन था कि साहब 10 साल की पहले तो जमा है लेकिन अग्रिम नहीं है, तो मैंने उनको डाटा भी चार्जशीट भी दी अभी क्या इसको चार्जशीट दो अयन को, तो उसको पता होना, पता क्या लिखा हुआ है क्लियर कट। लीज होल्डर पट्टों को लेकर के कंफ्यूजन है। 99 ईयर का लीज होल्डर है, उस पर जो शर्तें एप्लीकेबल थी वो फ्री होल्ड वाले पे भी है कि वो 7 साल में मकान बनाएगा, बेचेगा तो NOC लेगा, जो खरीदेगा आपको पता है फ्री होल्ड का तो है कि उसके पास किसी का अंकुश नहीं है। लीज होल्ड का 99 ईयर के बाद क्या होगा उसका? आज तो पट्टा है, पड़पोते के जाकर के वो क्या होगा, तो हमेशा के लिए फ्री होल्ड कर दिया ना उसको। फ्री होल्ड वाला अपना मकान और प्लॉट बेचेगा तो NOC लेगा, लेना आएगा वहाँ, तो नहीं का क्या मतलब? नहीं, फ्री होल्ड का मतलब है उसका आगे किसी का कोई वो नहीं है अंकुश, निर्माण तो स्वीकृति लेनी ही पड़ेगी उसको। नहीं, निर्माण स्वीकृति तो जरूरी है, वो तो बायलस से तो बनाना और क्या बताना हुआ। लेकिन जैसे मैंने फ्री होल्ड पट्टा लिया, मुझे आपको बेचना है तो उसके लिए फिर NOC लेने जाना है मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना जाना। किसने जाना है? आपके पट्टों में लिखा हुआ है क्या? NOC लेनी है, किससे खरीदेगा उसको म्यूटेशन कराना है। क्या है मुझे बताओ, आपके पट्टों में नहीं मुझे बताओ ना, ऐसे हवा में बातें नहीं अच्छा करते। ये नगर नहीं करता आपके नहीं। ADA और नगर निगम के शिविर अलग अलग चल रहे हैं कि उनको जो एक करने क्योंकि का कह दिया, उनको एक लगाने का कह दिया अभी कि ADA और नगर निगम के एक ही जगह, यहाँ जो आज फील्ड में देखा अपन ने, तो दोनों को एक जगह लगाएंगे। उनको दिखवा लेंगे। इस मौके पर शासन सचिव कुंजीलाल मीणा के साथ ADA कमिश्नर अक्षय गोदारा, ADA सचिव किशोर कुमार, नगर निगम आयुक्त देवेंद्र कुमार, XCN ओम प्रकाश ढेंडवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। क्यों क्या प्रोग्राम है यार, दोनों को एक साथ हो सकता था, दोनों को एक साथ करो, उसमें इसमें कहाँ अंतर है? बिल्कुल शिफ्ट करो यार, वहाँ कौन भाई, यहाँ तो कम से कम इतने लोग आएंगे ना, तो कम से कम वो तो लगेगा, वो कॉलोनी वाले यहाँ आ जाएंगे, आज ही शिफ्ट करो उनको यहाँ। और आइंदा से कहा CO साहब नहीं है देवेंद्र, आप दोनों यंग अफसर हो, दोनों के साथ ही कैंप लगाओ। आज के बाद इनकी ना कैंप है ना, आज की कितनी जगह लग रहे हैं? आज सर आज हमारे यहीं पर ही लग रहा है कैंप, कल से स्टार्ट हुआ था, आज दूसरे दिन यहाँ अब आप साथ ही लगाओ, दोनों एक ही जगह लगे, ये निर्णय हो गया, क्या अलग अलग नहीं लगेंगे, जहाँ भी लगाओ तो उसका प्रचार प्रसार करो। एक जैसे रहता है, उसके साथ हमारा नगर निगम के साथ ही ADA के लोग बैठेंगे, उस एरिया की सारी फाइलों का प्रचार प्रसार करेंगे, अखबारों में देंगे।
नमस्कार।